नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजीएस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि रीट लेवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट विभिन्न टेट के लिए, जैसे कि हरियाणा टेट और आपका झारखंड टेट, यूपी टेट और बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपकी 350 की सीरीज है। इसमें से 279 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 289 क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस सेट को हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को दोस्तों क्या करना चाहिए? तो गेस करिए क्या हो सकता है उत्तर दोस्तों। तो एक शिक्षक को दोस्तों जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर ले कोई भी अंतिम निर्णय ना लें। यही एक 12 वर्ष के बालक का मानसिक केवल 12 है, आयु लेवल 12 है, तो शिक्षक को यही करना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर ले तब कोई अंतिम निर्णय ले दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बुद्धिलब्ध एक सूचकांक इंडेक्स है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो ये आपका इंडेक्स है मानसिक विकास की दर का। कौन सा इंडेक्स दोस्तों है ये मानसिक विकास की दर का है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? तो ये दोस्तों आपका निर्भर है प्यारे दोस्तों, ये सामान्य बुद्धि पर। कौन सी? सामान्य बुद्धि पर उसकी बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। अगला, स्पीयर्स माइन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि। ये विशेष दिखलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? तो कौन सा ऑप्शन है जो अनेक कारक मानता है? तो ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ये एक शक्ति सिद्धांत या विविध शक्ति सिद्धांत या बहुशक्ति सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका विविध शक्ति सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों, जो कि बुद्धि में अनेक कारक मानता है ये सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में 2 कारक मानता है? तो 284 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा 2 कारक जो मानता है इसको बोलते हैं द्विकारक सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्ध की योग्यता निम्नलिखित में से कैसी है? तो 285 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ये दोस्तों है अकेली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया है? तो जो उपस्थित किया है ये दोस्तों हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट गुण। बहुत ही मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है स्पीयर्स मैन ने सामान्य और विशिष्ट गुण विकसित किया है। सामान्य और विशिष्ट गुण का सिद्धांत दिया है दोस्तों स्पीयर्स मैन ने। अगला है, बुद्ध की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 287 का क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, किसने? बहुशक्ति सिद्धांत थॉर्नडाइक। दोस्तों बुद्ध एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, इसलिए बुद्ध के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पूरी सीरीज में लिए गए हैं। और अगर सीरीज को देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षण में आते हैं? तो 288 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा
वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अगला है बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो बिना पढ़े लिखे वालों के लिए है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो 90 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये होता है दोस्तों आपका वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये जो आपका पहला परीक्षण माना जाता है, तो ये आपका बिने साइमन परीक्षण को पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें बुद्ध चैप्टर से आपके क्वेश्चंस एक दो ना बने, चाहे जिस स्टेट का एग्जाम हो, सारे स्टेट के लिए बुद्ध से क्वेश्चंस जरूर ही हर एग्जाम में बनते हैं टेट के। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको आप धैर्यपूर्वक सारे क्वेश्चनों को देखिए और एकाग्रतापूर्वक सारे क्वेश्चनों को सेट कर लीजिए माइंड में। अगला है बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने उठाया? तो 292 का हो जाएगा दोस्तों, एल्फ्रेड बिने ने उठाया था, एल्फ्रेड बिने ने उठाया था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण नहीं है? तो 193 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, 193 का क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कितने होते हैं? बुद्धि प्रशासन के आधार पर दोस्तों यह प्रकारों में बांटा गया है। तो प्रशासन के आधार पे कितने होते हैं दोस्तों? तो प्रशासन के आधार पर 2 बुद्धि होते हैं, सामूहिक परीक्षण होते हैं। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार 2 होते हैं। अगला है बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों कौन है? तो 195 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 295 का उत्तर दोस्तों, क्योंकि इसमें वो वैज्ञानिक नहीं है बहुकारक सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं थार्नडाइक बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है गिलफर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो ये आपका हो जाएगा 3 बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया है? तो 197 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, 297 का अमेरिका में किया है दोस्तों। कितना किया है, किस देश में किया है, कहाँ किया है? अमेरिका में किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? तो ये जो व्यक्तित्व के पहलू माने हैं दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 4 पहलू माने हैं व्यक्तित्व के दोस्तों। कितने माने हैं? 4 पहलू माने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। फिजिक्स एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये दोस्तों वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा ई क्रेसमर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की थे? तो ये दोस्तों की है आलपोर्ट ने। किसने? आलपोर्ट ने जो है इसकी व्याख्या की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है दोस्तों, तो 301 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा युंग ने किया है। किसने? युंग ने किया है। व्यक्तित्व के विशेषताओं में से एक है, तो 302 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, यह है बुद्धि। काइटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? तो 303 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा
171 बताई गई है कैटल के अनुसार। बुद्धि लक्षणों की कुल संख्या। अगला है TAT परीक्षण किसका मापन करता है? तो TAT परीक्षण जो मापन करता है दोस्तों, ये करता है आपका व्यक्तित्व का। किसका करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन या मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो मूल्य के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन किया है दोस्तों, वो किया है स्ट्रेंगर ने किया है मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन। अगला है स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए? तो 306 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा 306 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आचार्य के लिए। किसके लिए? आचार्य के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए किसने लिखा है? 307 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, रास ने लिखा है। किसने? रास ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो ये सारी सीरीज इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।